वेरी गुड मॉर्निंग। आज पढ़ेंगे हम फैराडे एक्सपेरिमेंट। एक नाम आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक क्लास 10th बोर्ड में पूछा जाता है। क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से, फैराडे एक्सपेरिमेंट का पहला एक्सपेरिमेंट, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है जो आपके बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक में। क्लास 10th का है, वीडियो 13 है, फिर इसी पे बनाएंगे फैराडे एक्सपेरिमेंट 1, 2, 3। 2, 3 अगले वीडियो में होगा और इसमें केवल 1, और ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे बोर्ड में तो मार्क गेन होंगे ही होंगे अच्छे इस टॉपिक से, आज के लेक्चर से। वो रास्ता भी खुलेगा, नीट IIT JEE अच्छा फील होगा। अच्छे से पढ़ोगे अच्छा फील होगा। प्लीज अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छा फील करो। आओ स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एक एक मीनिंग जानेंगे। क्यों इंडक्शन कहते हैं, कहाँ से इलेक्ट्रो आया, कहाँ से मैग्नेटिक आया। उसमें फैराडेज एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट नंबर 1। फैराडे का पूरा नाम क्या है? माइकल फैराडे। माइकल फैराडे, इन्होंने क्या पाया अपने करियर में, लाइफ में? बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया फिजिक्स के फील्ड में। बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है फिजिक्स के फील्ड में, और केमिस्ट्री में भी है। ये फैराडे साहब बहुत ही गरीब फैमिली से थे। इनके पिताजी लोहारी का काम करते थे, बहुत ही गरीब थे। कम उम्र में बुक बाइंडिंग का काम करते थे। अब बुक बाइंडिंग करते करते वो काम करते करते वहाँ जो भी डाटा आता था पढ़ पढ़ के बहुत ही स्मार्ट हो गए। बहुत ही अच्छा टैलेंटेड हो गए फैराडे साहब, माइकल फैराडे। और इन्होंने एक्सपेरिमेंट दिया, तो इसको पढ़ते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 इससे बोर्ड में पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टेड है, सारे रास्ते खोलेगा। और इलेक्ट्रिसिटी का फील्ड बहुत ही ईजी फील होगा। एक एक चीज, मैंने कुछ भी चीज होता है इलेक्ट्रिसिटी का, उसको अच्छा फील करो, एंजॉय करो, जानो उसको, एकदम गहराई से जानो। जो रास्ता खुले बहुत बड़े नीट IIT JEE ऐसे का रास्ता कब खुलता है? जब बेसिक कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से आता है तो वहां रास्ता खुलता है। मनी सेविंग, टाइम सेविंग, हर चीज की सेविंग होती है। और बहुत ही फास्ट क्या होता है? गोल अचीव होता है। टारगेट जो डिसाइडेड टारगेट होता है, सेट टारगेट होता है, वो अचीव होता है। तो यहाँ पे फैराडे साहब ने, माइकल फैराडे, एक बहुत ही गरीब लोहार का लड़का, देखो दुनिया में नाम कर गया। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 इससे बोर्ड में आएगा, पूछा जाएगा। तो कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे मेरे बोर्ड वाले बाबू, बताओ। तो देखो इन्होंने क्या किया, ये बुक बाइंडिंग करते रहे, पढ़ते रहे। तो इनके सामने एक इंटरेस्टेड मैटर ये था कि अगर कोई वायर है, ये वायर हो गया, इस वायर में करंट फ्लो होती है। अगर कंडक्टिंग वायर है तो इसके चारों ओर क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड बनता है, चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है। इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया? मैग्नेटिक फील्ड से करंट लिया। यहाँ पे जब करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है। इन्होंने क्या किया? मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनाया और दुनिया में बहुत बड़ा नाम किया, अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। देखो तो इन्होंने क्या किया, एक कॉइल है, इसको कॉइल बोला, कई फेरों वाली, कई टर्म वाली कॉइल है। ये मैग्नेट लिया, यहाँ पे कॉइल है, इसमें गैल्वेनोमीटर लगा दिया यहाँ पे। तो देखो एक एक चीज पढ़ते हैं एक्सपेरिमेंट में। यहाँ पे देखो, इन्होंने एक कॉइल लिया, ये कॉइल हो गया। हमने पढ़ने के लिए इसको बोला एक कॉइल है, कई फेरों वाली है, कई टर्न है, कई फेरे हैं इसमें। और इसमें क्या किया इन्होंने? गैल्वेनोमीटर लगा दिया। और इसका काम क्या है गैल्वेनोमीटर का? जब भी इसमें करंट फ्लो होगी, इस कॉइल में करंट फ्लो होगी, तो इसमें क्या होता है? इसमें सुई रहती है ऐसे, या तो इधर की तरफ इंडिकेट करेगी, नहीं तो इधर करती है। जब तक करंट फ्लो नहीं होता है ऐसे सीधे खड़ी रहेगी, और करंट फ्लो होगा तो इसका कांटा ऐसे जाएगा, नहीं तो ऐसे जाएगा। तो इसलिए गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। बस इतना ही काम है गैल्वेनोमीटर का। जब इसमें करंट फ्लो होगी
तो इसमें डिफ्लेक्शन, विक्षेपित होती है, या तो इधर होगी नहीं तो इधर होगी, डिफ्लेक्ट होती है, डिफ्लेक्ट होती है, विक्षेपित होती है। सुई इधर भागती है, इधर भागती है, किसी एक डायरेक्शन में जाती है। तो सुई की इधर जाए या इधर जाए, तो हम कहते हैं इसमें करंट फ्लो होना शुरू कर दिया, और ये यहाँ से इसको बंद कर दिया, सर्किट कंप्लीट हो गया। हमने ये कहा फैराडे साहब ने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में क्या किया, कॉइल लिया, गैल्वेनोमीटर लगा दिया। क्यों लगाया, जब भी इसमें करंट फ्लो होगी कॉइल में, कुंडली में, तो क्या होगा, यहाँ पे अगर करंट फ्लो होगी तो उसका कैसे हम जानेंगे करंट फ्लो हो रही है, तो इसमें इंडिकेशन आएगा, सुई ऐसे जाएगी नहीं तो ऐसे जाएगी। अब फैराडे साहब ने क्या किया, एक मैग्नेट लिया, चुंबक, और यहाँ पे इसके 2 पोल, नॉर्थ साउथ, ये कहा जा रहा है। बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है, लेकिन दुनिया में ये नाम कर गए फैराडे साहब। कॉइल लिया, गैल्वेनोमीटर लगाया। क्यों लगाया, जब इसमें करंट फ्लो होगी तो ये क्या होगा, बताएगा, सुई या तो इधर जाएगी नहीं तो इधर जाएगी, उतना ही काम है। मैग्नेट लिया, इसके 2 पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहां से इन्होंने ले लिया एपरेटस। अब उन्होंने ऐसे सेलेक्ट कर लिया। आगे यहां से जो कॉइल है कई फेरों वाली है, एक फेरा लेके समझते हैं, ठीक है। यहां पे इसी का सेम है, ऐसे बना लिया हमने। एक कॉइल ले लिया हमने ऐसे, और इधर गैल्वेनोमीटर लगा दिया, और इधर इसको जोड़ दिया। फिगर यही है, एक कॉइल लेके समझ रहे हैं, और यहाँ पे मैग्नेट हो गया, एक पोल नॉर्थ हो गया, दूसरा साउथ हो गया। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, और ये इतना बढ़िया है, इतना इंटरेस्टेड है। और इस इंटरेस्टेड को अपने अंदर भी इंटरेस्ट लाओ, इस बेस पे जानो, वो रास्ता खोल लो नीट IIT JEE के लिए। बेसिक कॉन्सेप्ट जानो, जितना बेसिक कॉन्सेप्ट आएगा, जितनी अच्छे से जानोगे, वो रास्ता खुलते जाएगा। बहुत ही आसान रास्ता होगा, बहुत ही इंटरेस्ट के साथ हर चीज क्वालिफाई हो जाएगा। हमने क्या किया, इसमें से एक समझने के लिए एक कॉइल ले लिया, एक कई फेरों वाली कॉइल है, इसमें G लगा है, गैल्वेनोमीटर लगा दिया, वहां पे मैग्नेट हो गया। अब अगला काम, यहां पे हमने मैग्नेट रखा है, तो देखो ये मैग्नेट है, तो मैग्नेट के चारों ओर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। मैग्नेट है, ये मैग्नेट हो गया, तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। और उस मैग्नेटिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो गया, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, ऐसे हो गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना दिया। समझने के लिए 3 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, 10 ले सकते हो, कुछ भी ले लो, लेकिन समझने के लिए हमने यहाँ पे 3 लिया, बस उतना ही, समझने तक। एक कॉइल लिया, गैल्वेनोमीटर लगाया, यहाँ पे मैग्नेट लिया। और मैग्नेट की कहानी हमें पता है क्या, ये मैग्नेट है, मैग्नेट के 2 पोल, एक नॉर्थ एक साउथ। ये मैग्नेट है, तो इसके चारों ओर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ध्यान रखो, ये मैग्नेट, इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, यहां तक क्लियर। आगे अब ये देखो, फोटो देखो जो मैं बनाया हूं, आप लोग भी देखो मेरे साथ साथ। यहां से ये एक लाइन इसको टच कर रही है, एक लाइन अटैच है, एक लाइन टच कर रही है, और 2 लाइन क्या कर रही है, नहीं टच कर रही है यहां पे। तो जो एक लाइन यहां पे टच कर रही है, यहां पे देखो, एक ये लाइन, एक दूसरा, तीसरा, 3 लाइन है, इनके बीच में गैप क्या है, कम है। और यही 2 लाइन के बीच में गैप यहाँ पे क्या है, ज्यादा है। तो जहां ज्यादा गैप होता है वहां मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, वीक होती है। और यहाँ पे इन्हीं दोनों लाइन के बीच में गैप कम है, पास पास है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बहुत ही स्ट्रांग होती है। तो इस यहाँ पे इसके पास मैग्नेटिक फील्ड क्या है, स्ट्रांग है, और दूर क्या है, वीक है। ठीक है, ये जानना चाहिए। मैग्नेट हो गया, मैग्नेट के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। 3 लाइन लिया समझने के लिए। यहाँ पे
एक लाइन जो बीच वाले दिख रहे हैं इसको टच कर रही है, दो इसको टच नहीं कर रही है, किसको, कॉइल को, बाहर निकल जा रही है। अब जो ये एक लाइन है अभी पढ़ाया जाएगा, आगे बताऊंगा मैं, इसको बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और लिखते हैं फाई बराबर क्या, बी इंटू ए, फाई बराबर बी इंटू ए। तो यहां से एक फ्लक्स इसको टच कर रहा है, अटैच हुआ है, एक फ्लक्स, देखो फोटो देखो, आगे बढ़ो, एक फ्लक्स टच कर रहा है, ठीक है। अब इतनी कहानी क्या बताया हमने, कॉइल लेंगे, कई फेरों वाली कॉइल लो, गैल्वेनोमीटर लगाओ, बस उतना ही। एक क्यों लगाया, कोई पूछते हैं क्यों लगाया, तो जब इसमें कॉइल में करंट फ्लो होती है तो इसमें डिफ्लेक्शन, विक्षेपित होता है, बताता है सुई नहीं तो इसमें ऐसे जाएगी, नहीं तो ऐसे जाएगी, हमें बोलते हैं इसमें करंट फ्लो हो रहा है, उतना ही बस। एक मैग्नेट लिया, मैग्नेट के दो पोल नॉर्थ साउथ, मान लो बार मैग्नेट ले लिया, और यहाँ पे जो मैग्नेट है, मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड है। उस मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किया हमने, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे खींचा। ये मैग्नेटिक फील्ड को कौन रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। फोटो में कॉइल को एक लाइन टच कर रहा है, एक लाइन अटैच है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, एक है, फाई बराबर बी इंटू ए, बहुत डिटेल बताऊंगा 3-4 वीडियो बाद। तो इसको बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स, एक है, क्लियर। कॉइल लिया, गैल्वेनोमीटर लगाया, मैग्नेट लिया, मैग्नेट के दो पोल नॉर्थ और साउथ, और यहाँ पे मैग्नेट के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होती है, उस मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे हमने खींच दिया, एक लाइन टच कर रही है, दो बाकी बाहर निकल गई, नहीं टच की। एक लाइन, जो एक लाइन निकल के टच किया है, इसको क्या बोलेंगे, फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। फाई बराबर बी इंटू ए होता है, डिटेल पढ़ेंगे आगे। इतना हुआ मेरे बोर्ड वाले बाबू, आगे आओ। अब जब एक लाइन टच करती है तो क्या इसमें कोई डिफ्लेक्शन होता है, विक्षेपित होती है, सुई इसकी घूमती है, दाएं बाएं होती है, तो बोलते हैं नहीं, नहीं होती है, नहीं होती है। जब मैग्नेट यहां पे है और ये कॉइल यहां पे है, एक लाइन टच करी है, एक फ्लक्स इसको टच किया, एक लाइन टच किया, अटैच हुई है, तो इसमें कोई विक्षेपित नहीं, कुछ भी नहीं, डिफ्लेक्शन, सुई कहीं नहीं घूमती। इसकी सुई अगर ऐसे है तो ऐसे ही रहती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, करंट क्या है, जीरो है। बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है मेरे बोर्ड वाले बाबू, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए प्लीज इसको अच्छे से जानिए। और नंबर 0.1 नंबर की बहुत ज्यादा कीमत है, एक की नहीं, 0.1 नंबर की बहुत ही ज्यादा कीमत है। तो जब एक फ्लक्स इसको टच कर रही है तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, करंट क्या है, जीरो। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम लोग, तो करंट क्या हो गया, जीरो। चलो लिखते हैं यहाँ पे ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे लिख दिया हमने ऑब्जर्वेशन। तो करंट क्या मिली बोर्ड वाले बाबू, जीरो। पहला, जब मैग्नेट रेस्ट कंडीशन में है, स्टॉप है, रुका हुआ है, तब एक फ्लक्स इसको टच कर रहा है। जब एक फ्लक्स टच कर रहा है तो हम देखते हैं ऐसे, सुई जहां है वहीं खड़ी है, इसका मतलब इसमें कॉइल में कोई करंट नहीं है, तो बोलते हैं इसमें क्या है, जीरो करंट है। आगे, अब इसको मैग्नेट को चलाते हैं, ये वाले मैग्नेट को उठा के लाने से ऐसे चला के लाते हैं, यहां पे रोक देते हैं, ठीक है। ये मैग्नेट यहां है, देखो मान लो ये मैग्नेट है, इसको चला के इसके पास लाते हैं, यहां ला दिए। जब यहां से यहां लाते हैं तब क्या होता है मेरे बोर्ड वाले बाबू, तब क्या होता है, तो इसको जब यहां है तो देखो, इस बात को समझना मेरे बोर्ड वाले बाबू, क्लास 12 की फिजिक्स में है आप, फिजिक्स पूरा ना बहुत इजी फील होगा, पूरे होल लाइफ इजी फील होगा, लेकिन कब ये बातें अच्छी से समझोगे तब इंटर की फिजिक्स ना बहुत मजा आएगा। ये चैप्टर है, उसमें जाके इसी से रिलेटेड आगे वैसे प्लस होते जाता है, हायर क्लास तक जाता है। तो यहाँ है तो एक लाइन टच कर रही है, तो ये जब आगे आएगा तो जो दो लाइन बाहर भाग रही है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, वो दोनों भी इसमें क्या होती है, टच करती है। यानी पहले एक टच कर रही थी और इसके पास आने से क्या हो जाएगा, तीनों टच करेंगी। ये अगर ये वाला नॉर्थ पोल यहाँ है, उसको उठा के यहाँ रख दें तो ये जो बाहर लाइन भाग रही थी
अब यहाँ पे टच करेगी, ये तीनों इसको टच करेगी, ये टच करेगी, तीनों टच करेगी, तीनों अटैच हो जाएगी। तो जब यहाँ था तो एक टच कर रही थी, एक अटैच था, एक लाइन कनेक्ट था। जब इसको पास लाते हैं तो 3 लाइन कनेक्ट होता है। 1 से 3 हुआ, 1 से 2, 2 से 3, ऐसे हुआ तो चेंज होता है। पहले एक था तो कोई करंट नहीं। जब इसको लाते हैं तो ये देखते हैं इसका जो कांटा है ऐसे हो जाती है, ऐसे हो जाती है, ऐसे हो जाती है, सुई घूमती है। सुई के घूमने का मतलब क्या हुआ, करंट आ गई। देखो फैराडे साहब को, ना सेल है ना बैटरी है इसमें, ए वाले में मैग्नेट से विद्युत धारा लिया, करंट बना दिया उन्होंने। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है फिजिक्स की दुनिया में, बहुत ही बड़ा अचीवमेंट बोला जाता है इसको, बहुत ही बड़ा रिवार्ड है। फैराडे साहब का दिमाग देखो कितना ब्रिलियंट, द एक्सीलेंट। मैग्नेट से जब मैग्नेट को पास लाया तो देखते हैं सुई तो ऐसे घूम गई। सुई के घूमने का मतलब हुआ कि इसमें करंट फ्लो कर गई, इस कॉइल में करंट आ गई। कॉइल में करंट आई, इस मैग्नेट को, इस सोर्स को, इसका मोशन कराया तो ये देखा, अरे ये तो सुई ऐसे घूम गई। तो जब यहाँ से मैग्नेट को चलाया, जब चलाते हैं ऐसे, जब मोशन करती है यहाँ पे, मोशन में, जब ये मोशन में रहता है, ध्यान रखना बोर्ड वाले बाबू, ये मैग्नेट है यहाँ पे, ये मैग्नेट हो गया। अब ये मोशन में ऐसे चल रहा है तो यहाँ आया, इसके कॉइल के पास लाते हैं तो आएगा कैसे, जब मोशन होगी, इसमें ऐसे मोशन होती है। जब मोशन आती है, जब मैग्नेट मोशन में होती है, इसको लाते हैं पकड़ के इसके पास तो देखते हैं सुई ऐसे घूम गई, ऐसे घूम गई। तो यहाँ पे इसके मोशन के वजह से जब आगे बढ़ाते हैं, इसके पास लाते हैं तो सुई क्या होती है, ऐसे घूम जाती है, ऐसे घूमती है, ऐसे घूमती है, मतलब करंट आ गया। तो हमने अपनी ऑब्जर्वेशन लिखते गए, पहले 0, फिर क्या हो गया, आई मिल गया। करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां था तो 0, यहां था तो एक लाइन इसको अटैच कर रहा था, कनेक्ट था, टच हो रहा था, तो उस समय कोई यहाँ पे डिफ्लेक्शन है, कोई करंट नहीं है, 0 लिखा। जब इस मैग्नेट को आगे बढ़ाते हैं, मोशन में लाते हैं, तो ये कांटा इसकी क्या होती है, ऐसे घूमती है। जब घूमेगी, घूमने का मतलब क्या हो गया, करंट आ गया, उसको हमने बोल दिया आई, लिख लिया, आई मतलब करंट मिला। अब इसको आगे ला के यहाँ रोक दो। जब रोकते हैं तो पहले एक लाइन यहाँ पर अटैच थी, टच कर रही थी, अब दोनों लाइन ऐसे टच करने लगी। टोटल कितनी हो गई, 3 लाइन टच कर रही हैं। जब रोका तो 3 लाइन टच कर रही है। जब रोकेंगे तो यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग गैल्वेनोमीटर की सुई घूमती है कि नहीं घूमती है। तो रोकने पे देखते हैं नहीं घूमती है, नहीं घूमी, सुई इसकी नहीं घूमी। जब यहाँ कॉइल के पास लाके रोक दिया तो इसकी सुई नहीं घूमती है। जब सुई नहीं घूमेगी तो इसका मतलब क्या होगा, करंट नहीं है। तो यहाँ पे फिर लिखेंगे, तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या हो गया, करंट हमें 0 मिला। पहला क्या था, जब यहाँ पे है एक लाइन, एक फ्लक्स टच कर रहा है, करंट 0 है। पास आया, 3 फ्लक्स टच कर रहा है, करंट क्या होगी, करंट तब भी क्या होती है, 0। यहां था तो 0 थी, इसको पास लाके रोका तो तीनों फ्लक्स, 3 लाइन टच कर दी, यानी फ्लक्स कितनी हो गई, 3 हो गई। 3 टच करने की वजह से भी करंट 0 है। लेकिन करंट ये मिला कब, जब ये मैग्नेट में मोशन आया। जब ये मोशन में होता है तो फ्लक्स इसके चेंज होता है, 1 था, फिर 2 होगा, 3 होगा, ऐसे हुआ, चेंज होता है। यानी 1 से 3 हुआ, 1 से 3 हो गया, तो 1 से 3 होना मतलब चेंज हो रहा है, 1 2 3, 1 से 1 2 3, 1 2 3। जब चेंज होता है, जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स 1 से 3 होता है, पहले 1 था, जब वहां दूर था तो 1 था, पास लाया मोशन करके तो 3 हुआ, मोशन करता है तो चेंज होता है। तो 1 से 3 होना, 1 से 3 होना, 1 से 2, 2 से 3, 1 से 3 होना मतलब चेंज होता है। इस चेंज को बोलते हैं इस चेंज होने की वजह से करंट मिलती है। ये मैग्नेट हो गया, एक कॉइल हो गया, मैग्नेट यहाँ रुका है तो 0। जैसे मोशन में होगा तो करंट आती है। जब मोशन में होगा तो पहले इसकी एक लाइन टच कर रही थी, अटैच थी इस कॉइल से। जब मोशन करेगा, पास जाएगा इसके, तो तीनों लाइन कनेक्ट होती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें चेंज होता है। यहाँ रुका है तो करंट 0 है, जब मोशन करेगा तो इसका फ्लक्स क्या होगा, 1 से 2, 2 से 3 होता है। जब मोशन वाले कंडीशन में तो फ्लक्स 1 से 3 होता है, 1 से 3 हुआ। तो जब 1 से 3 होता है, फ्लक्स में चेंज होता है। तो यहाँ पे ये देखते हैं, इसमें सुई में डिफ्लेक्शन आती है तो हम कहते हैं करंट आ गया। जब यही मैग्नेट
यहाँ रुका है तो 0 है, मोशन किया तो करंट आई मिल रही है, यहाँ ला के रोक दो। जब रोकेंगे तो तीनों की तीनों लाइन, ये तीनों लाइन क्या होती है, इससे टच करती है, इससे अटैच हो जाती है। जब तीनों लाइन अटैच होती है और रोक दिया है तब भी करंट नहीं मिलता है। करंट मिला कब, जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ। यहाँ था तो इसको 1 टच कर रहा था, इसको मोशन में लाए बढ़ाते गए तो 1 से हुआ 2, 2 से फिर 3। जब चेंज होता है 1 से 3 होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तभी करंट फ्लो होता है, नहीं तो नहीं होता है। यहाँ है तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, 1 है, पास लाए तो 3 है। खाली मैग्नेटिक फ्लक्स होने से करंट नहीं मिलती है, मैग्नेटिक फ्लक्स होना भी चाहिए और उसमें चेंज होना चाहिए तभी मिलती है करंट। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जब ला के रखा तो 0, अब इस यहाँ पे ला के रोका तो 0 हो गया। अब इसको मैं पीछे करूंगा। चौथा काम, पहला काम रुका हुआ था, दूसरा काम इसको मोशन में लाया, तीसरा काम फिर रोक दिया, चौथा काम इसको फिर पीछे ले जाते हैं ऐसे। तो पीछे ले जाओगे तो देखो मोशन हो रहा है, इसमें मैग्नेट में ये वाले मोशन हो रहा है, मैग्नेट को चला रहे हैं, मोशन हो रहा है। तो पीछे ऐसे फिर इसी मैग्नेट को पीछे ले जाते हैं। जब पीछे ले जाओगे, पीछे ले जाएंगे तो देखो पास था तो 3 थी, पीछे जाएंगे तो क्या हो गया, 3 से 2, 2 से फिर 1 हो जाएगा। इसको अपने जगह पे ले जाकर रोक दो तो फिर 1 हो जाएगा। यहाँ 1 था, आगे ले गया तो 2, 3 हुआ, फिर इसको पीछे ले आते हैं तो 3 से 2, 2 से फिर 1 होता है। अपने जगह पे जहां से लेके चलाए थे वहीं इस मैग्नेट को रोक दो तो 3 से 2, 2 से 1 हुआ। जब फिर से इसमें चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में 3 से 1 हुआ। जब पास था तो 3 था, पीछे ले गए तो 3 से 2, 2 से फिर 1 हुआ। जब 3 से 1 होगा यानी फिर से चेंज हो रहा है, फिर से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, 3 से 1 हो रहा है, 3 से 1 मतलब चेंज हो रहा है, 3 से 2, 2 से 1 चेंज हो रहा है। तब फिर मैग्नेटिक फ्लक्स में जब चेंज होगा फिर करंट बनती है। तो यहाँ पे करंट बन गई, पीछे ले जाने पे ये साइन माइनस दे दो, ये करंट क्या हो गई, आई मिल गई। अब पहला काम मैग्नेट रुका था, करंट 0, मोशन में लाए तो आई मिलती है, फिर लाके रोक दिए तो 0 मिलती है। फिर इसको मोशन में लाते हैं, अवे फ्रॉम द कॉइल, पीछे ले जाते हैं, कॉइल है इसके पीछे ले जाते हैं, अवे फ्रॉम द कॉइल। जब पीछे लाते हैं तो लिखते हैं अवे फ्रॉम द कॉइल, कॉइल से दूर। ये कॉइल है इससे दूर, ये कॉइल है इससे दूर, तो एक वर्ड आता है अवे फ्रॉम द कॉइल। तो यहाँ से जब दूर ले जाते हैं तो करंट बनता है, मोशन होता है। मोशन होता है मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, और जब चेंज होगा तो फिर करंट बनता है। तो यहाँ पे माइनस आई दिखा दिया। आगे पांचवा काम, यहां से मोशन में लेके आए और जहां चला था वहीं रोक दो। फिर से यहां था पहला, मोशन में आया दूसरा, रोक दिया तीसरा, फिर इसको पीछे ले गया चौथा, फिर जहां चला था वहां रोक दिया पांचवा। जब रोकते हैं तो फिर देखते हैं, इसको पीछे ले जाकर रोकते हैं तो देखते हैं फिर 1 अटैच हो रहा है, फिर ये 2 बाहर चला जा रहा है, फिर करंट क्या होती है, 0। क्यों 0 होती है, जब पीछे ले जाते हैं तो एक फ्लक्स इससे टच होता है, अटैच होता है, उस समय इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं, सुई एकदम चुपचाप ऐसे खड़ी रहती है। तो ये कहते हैं इसमें कोई करंट नहीं। तो देखो 0 0 0, करंट कब 0 होती है, देखो यहां रुका है तब 0 रहेगी, जब रुका है तो 0 रहेगी, मोशन किया तो आई मिलेगी, फिर रुक गया 0 होगी, फिर पीछे मोशन करेगी तो करंट मिलेगी, आई मिलेगी, फिर रोक देंगे तो 0 मिलेगी। स्टॉप कंडीशन में, रेस्ट कंडीशन में करंट हमेशा क्या होती है, 0 होती है। जब मोशन करेगा करंट कब तक मिलती है, जब तक ये मोशन का प्रोसेस चलता है, ऐसे ये प्रोसेस चलते रहता है तो करंट मिलती है। यहाँ है तो नहीं मिलेगी, मोशन में हुआ मिलेगी, रुक गया नहीं मिलेगी, मोशन में होगा मिलेगी, रुक जाएगी नहीं मिलेगा। ये है फैराडे साहब का पहला एक्सपेरिमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। ये कॉइल दे दिया जाएगा, बार मैग्नेट दिया जाएगा, जब स्टॉप कंडीशन में है तब करंट कितनी होगी। अब मूव्स टुवर्ड्स द कॉइल, टुवर्ड्स माने कुंडली की ओर, कॉइल की ओर जब मूव करेगा करंट होगी कि नहीं होगी, रुक जाएगा तो करंट होगी कि नहीं होगी, जब अवे फ्रॉम द कॉइल जाएगा तो करंट होगी कि नहीं होगी। ये पूछा जाता है, बोर्ड का बहुत ही अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है, आता है, पूछा जाता है। प्लीज यहाँ तो नंबर गेन करो ही, वो भी खोलो रास्ता। नीट IIT JEE जो बोलते हैं हम लोग ना, नारा लगाते हैं, वो आना चाहिए। उसको इतना आसान बनाओ, आसान कैसे बनेगा जब ये सब चीज जानोगे तब। आगे एक बार और रिवाइज करते हैं। कोई पूछते हैं करंट कैसे बनती है, करंट कैसे बनती है, कहते हैं एक कॉइल लो,
गैल्वेनोमीटर लगाओ। गैल्वेनोमीटर क्यों लगाते हैं? जब इसमें करंट फ्लो होती है तो इसकी सुई घूमती है, या तो बाएं तरफ या दाएं तरफ जाएगी, हम ये कहते हैं इसमें करंट फ्लो हो रही है। एक मैग्नेट लिया इससे कुछ दूर पे रख दो, तो इसके दो पोल, एक नॉर्थ एक साउथ, मैग्नेट है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, चुंबकीय क्षेत्र होता है। और उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं, किससे दिखाते हैं, किससे बताते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बताते हैं। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन 3 दिखा दो समझने के लिए। जब यहाँ मैग्नेट है, एक लाइन इस कॉइल को टच कर रही है, 2 लाइन क्या हो रही है, बाहर हो जा रही है, टच नहीं कर रही है। जब एक लाइन टच करती है तो काम क्या है, ये मैग्नेट हो गया, एक लाइन टच कर रहा है, तो इस गैल्वेनोमीटर को देखो, उसकी सुई को देखो, तो देखते हैं तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन है, विक्षेपित होता ही नहीं, अपनी जगह पे खड़ा रहता है। तो कहते हैं करंट क्या है, 0 है। अब इसी मैग्नेट को इसके पास लाओ, चला के लाओ, मोशन में लाओ। ये मैग्नेट था, ये मैग्नेट है, रुका हुआ है, मोशन में आता है। तब ये पहले मोशन में आने के पहले एक था, और जब मोशन में आता है तो फिर ये फ्लक्स, ये जो बाहर वाला फ्लक्स भाग रहा है, इसको टच नहीं कर रहा है। जब इसको पास लाते हैं तो फ्लक्स क्या होता है, इस कॉइल से, ये वाले कॉइल से क्या होता है, कनेक्ट हो जाता है, जुड़ जाता है, टच हो जाता है, अटैच हो जाता है। पहले एक था, मोशन में लाते हैं तो 2 3 ऐसे कनेक्ट होता है। तो पहले मैग्नेटिक फ्लक्स 1 था, पास लाते हैं मोशन करके तो 3 हो जाता है। 1 से 3, 1 से 2 3, 1 से 2 3, 1 से 3, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज। अब मैग्नेटिक फ्लक्स में जब चेंज होता है तो इसकी सुई क्या होती है, ऐसे 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 इंडिकेशन देती है। तो फैराडे साहब खुश हो गए, अरे इसमें डिफ्लेक्शन आ रहे हैं, सुई घूम रही है, मतलब इस कॉइल में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। आगे पहला कंडीशन रुकी है तो करंट 0 है, पास लाते हैं मोशन में तो देखते हैं डिफ्लेक्शन हुआ, करंट आई मिलता है, ला के फिर यहाँ रोक दो। जब रोकते हैं तो देखते हैं ये तीनों की तीनों, 1 2 3 तीनों लाइन से क्या हो गई, अटैच हो गई, टच कर दी, फिर भी करंट नहीं मिलता है। करंट क्यों नहीं मिलता है, जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं होगा तब तक करंट नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे यहाँ ला के रोका तो देखा 3 लाइन अब टच कर रही है, 3 लाइन टच करने से करंट नहीं मिलेगी, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने से मिलेगी। चेंज होती कब है, जब मैग्नेट मोशन में रहता है। जब मोशन में रहेगा तो पहले मोशन के पहले 1 टच कर रहा था, फिर मोशन में होगा तो 2 3 ऐसे टच करता है, 1 से 3, 1 से 3 बैक जाएगा तो 3 से 2 फिर 1 ऐसे चेंज होता है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, इसको बोलते हैं, ये फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है। 1 लाइन टच किया, 1 फ्लक्स हो गया, ये दूसरा है, तीसरा। पहले 1 फ्लक्स था, इसको पास लाया तो तीनों फ्लक्स इसमें आ रहे हैं। तो जब पास लाते हैं मोशन में आता है 1 से 2, 2 से 3, जब चेंज होता है तभी करंट मिलती है, ना तो नहीं मिलती है। तो यहाँ रुका हुआ है तो 0 करंट, ये मोशन में लाते हैं तो आई करंट मिलती है, रोक देते हैं तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, सुई अपने जगह पे खड़ी रहती है, तो करंट को क्या बोलते हैं, 0 है। अब फिर इस मैग्नेट को पीछे ले जाते हैं, तो पीछे ले जाने का मतलब क्या, उसमें मोशन होता है। जब मोशन का मतलब क्या हो गया, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ रोका गया तो 3 है, पीछे ले जाओगे तो क्या हो गया, 3 से 2 फिर 1 होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो फिर क्या होती है, इसकी सुई क्या होती है, ऐसे बताती है, ऐसे बताती है, ऐसे बताती है। चेंज होने का मतलब सुई उसकी ऐसे बताती है, गैल्वेनोमीटर की। अब मतलब इस कॉइल में करंट फ्लो हो गया तो पीछे गई तो करंट मिल गया, आई आगे। जहां से चला वही रोक दो, तो यहां रुकते हैं तो फिर 1 लाइन कनेक्ट होती है, तो फिर 1 लाइन कनेक्ट, तो लाइन देखो और गैल्वेनोमीटर देखो, मैग्नेट देखो, इसकी लाइन देखो, गैल्वेनोमीटर देखो, और लिखते जाओ, ये मैग्नेट, ये लाइन। जब पीछे गया तो फिर 1 लाइन अटैच हो रही है, कनेक्ट हो रही है, टच कर रही है, तो इस समय गैल्वेनोमीटर क्या है, सुई ऐसे चुपचाप खड़ी है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं, तो कहते हैं करंट क्या हो गई, 0। तो 5 पोजीशन, 5 कंडीशन, 5 कंडीशन, ये ध्यान रखना बोर्ड वाले बाबू। 5 कंडीशन, ये कॉइल, ये मैग्नेट है, यहाँ पे पहला रुका हुआ है, दूसरा मोशन में है, तीसरा रुक गया, चौथा बैक अवे फ्रॉम द कॉइल, फिर मोशन में है, फिर जहां चलाया था वहीं रोक दिया। तो कैसे, कॉइल मैग्नेट रुका हुआ है तो करंट 0 है, मोशन करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, करंट मिलेगी, फिर रोक देंगे, फिर क्या होगा, करंट 0 होगा, फिर बैक करेंगे, मोशन होगा, करंट मिलेगा, फिर रोक देंगे, करंट नहीं मिलेगा। ये फैराडे साहब का पहला एक्सपेरिमेंट है, प्लीज कभी मत छोड़ना, मत भूलना, ये सब चीज इजी है। कॉलेज में जाओगे पढ़ने तो कॉइल बल्ब लगा रहता है, बच्चे को मैग्नेट दिया जाता है, ऐसे खूब घुमाते हैं, ऐसे बल्ब जलती रहती है। बहुत इजी प्रैक्टिकल है, बहुत इजी है, बहुत ही आसान है,
ये बोर्ड में पूछा जाता है। और आगे चल के मैथमेटिकल पढ़ोगे इसके बारे में, मैग्नेटिक फ्लक्स फार्मूला क्या है, डेरिवेशन क्या है, सब सारा चीज बड़ा बड़ा होता है, वो आगे वो नीट IIT क्लास 12 में आओगे तो मिलेगा। तो मेरे बोर्ड वाले बाबू बहुत ही आसान। कैसे? कॉइल लेंगे कई फेरों वाली, मैग्नेट लेंगे, 5 बातें बताएंगे, बस 5 बातें। मैग्नेट रुका है, मैग्नेट मोशन में है, मैग्नेट रुक गया, मैग्नेट पीछे जा रहा है, फिर मैग्नेट जहां चला था वहां रोक दिया। ये कॉइल है, ये मैग्नेट है। मैग्नेट रुका हुआ है, करंट 0, मोशन में होगा तो करंट मिलेगी, फिर रोकेंगे नहीं मिलेगी, फिर बैकवर्ड मोशन होगा यानी अवे फ्रॉम द कॉइल जाएगा, कॉइल से दूर जाएगा, मोशन होगा तो करंट मिलेगी, रोक देंगे नहीं मिलेगी। 5 बातें भविष्य बनाओ, 5 बातें भविष्य बनाओ, अच्छा बनो। अब ये 5 ऑब्जर्वेशन है। कोई पूछते हैं 0 करंट कब होती है? मैग्नेट रेस्ट कंडीशन में, स्टॉप कंडीशन में, दैट इज व्हाई देयर इज करंट 0 0 0 0। कब करंट मिलती है? जब मैग्नेट में मोशन होता है। जब मैग्नेट में मोशन होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेट में मोशन होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, मैग्नेट में मोशन होगा मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, मैग्नेट में मोशन होगा मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तभी करंट बनती है। 1 से 3, 3 से 1, 1 से 3, 3 से 1। जब ये प्रोसेस चलती रहेगी तभी तक करंट मिलेगा, तभी तक ये प्रोसेस जब तक चलेगी तब तक करंट मिलेगा, ध्यान रखना। आगे मेरे बोर्ड वाले बाबू, आगे अब आते हैं। कोई पूछते हैं करंट मिल गया आपको, बोलेंगे मिल गया जी। फैराडे साहब वाह, कई साल तक इस एक्सपेरिमेंट के लिए लगे रहे, जुनून था उनके अंदर। ऐसे अपने देश में, अपने कंट्री में नेशनल इंटरनेशनल एक दिग्गज हुए हैं जो 6-7 साल तक उनको कोई बेनिफिट नहीं, लेकिन अपना इनपुट लगा के, अपना अमाउंट लगा के उस पर लगे रहे, क्योंकि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस था, वन डे आई कैन विन, मैं जीत सकता हूं, कर सकता हूं, दिखा सकता हूं। 6 साल तक कोई बेनिफिट नहीं, लेकिन अपना एनर्जी, अपना हर चीज लगा के रेडी रखे, क्योंकि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस था कि एक दिन मैं बाजी मारूंगा। फैराडे साहब एक दिन में ये एक्सपेरिमेंट करके नहीं बताए, कई साल लग गया, 5-6 साल लग गया इनको ये चीज बताने में, लेकिन लगे रहे। और देखो उन्होंने बताया दुनिया को साबित किया कि कितना टैलेंटेड, कितना अच्छी बात है। क्या क्या बने इसे अगले वीडियो में बताएंगे, द बेस्ट। और एक गरीब लोहार का लड़का। अगर हम लोग गरीब होना तो पहले गरीबी को डिफाइन करते हैं। हम गरीब हैं, माँ बाप गरीब हैं, नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन इतिहास है और इतिहास में ऐसे जीते जाते, ऐसे लोग रहे, फैराडे साहब जैसे। इन्होंने कभी नहीं बोला मैं गरीब हूं, मेरे पिताजी गरीब हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसका भी सॉल्यूशन है। उन्होंने सराउंडिंग में क्या किया, बुक बाइंडिंग काम किया। उनके पिताजी लोहारी का काम करते थे, मेहनत किए और आगे बढ़ी, दुनिया में नाम किया उन्होंने। तो अगर आपके पास पैसे नहीं है, खूब गरीब हो, माँ बाप गरीब हैं, तो एक ऑप्शन जरूर बना के रखना, अपने सराउंडिंग में जॉब करो, जॉब करते रहो, जो करना है करो। 8 घंटे के बाद सुबह शाम जो करना है करो, उससे कमा के लाओ और 10, 11, 12 पढ़ाई करो, अच्छे से करो, बड़ी बड़ी पढ़ाई करो, अच्छा सा पढ़ाई करो। और अच्छे पढ़ाई, अच्छे संस्कार, जीने का तरीका बताता है, कैसे जिया जाता है, कैसे बोला जाता है, ये सब चीज बताता है। हिम्मत ना हारो, हिम्मत कभी नहीं हारना है, कभी जिंदगी में हिम्मत ना हारो। पैसा नहीं है तो ऐसा नहीं है कि बाधा रुकावट बनेगी वो चीज, ऐसा नहीं है। हम मेहनत करेंगे, हम किसी की मजदूरी करेंगे किसी के यहाँ जाके, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। पढ़ाई करते रहना है। देखो फैराडे साहब को इतना प्यारा, इतना लवली एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, मजा, ये बहुत अच्छा फील होता है मुझे, बहुत ही अच्छा फील होता है। ये हो गया इनका एक्सपेरिमेंट नंबर 1। इनका एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है और 3 है, इसको अगले वीडियो में बताएंगे। लेकिन एक बहुत ही
अच्छी बात ये आती है प्यारी सी कि मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से करंट बनती है। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से करंट बनती है। मैं ध्यान रखो मेरे बोर्ड वाले बाबू, कहते हैं ना क्या कौन सा वर्ड आ रहा है, नहीं पकड़ो इसको। मैग्नेटिक फ्लक्स बना तब करंट बनती है, मैग्नेटिक फ्लक्स बना फिर करंट बनती है। पहले मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज, फ्लक्स भी बना लेकिन फ्लक्स में चेंज होना चाहिए। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से करंट बनती है। मैग्नेटिक फ्लक्स बना फिर उसमें चेंज हुआ, चेंज यानी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से करंट बनती है। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से करंट बनती है। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से करंट बनती है। इधर मैग्नेटिक फ्लक्स, इधर करंट बनी, चेंज हुआ तो करंट बनी। लेकिन करंट बनने के पहले बीच में एक कड़ी है, एक चीज छुपी है। वो छुपी है, उस चीज को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका मतलब क्या हुआ बोर्ड वाले बाबू? मार्केट में गए, सेल खरीद के लाते हो, उस पे लिखा रहता है 1.5 वोल्ट। बैटरी लाते हो कोई 9 वोल्ट, तो ये 9 वोल्ट क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, एनर्जी होती है। और ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो गया, देख लो, ठीक है, 1.5 वोल्ट लिखा है। करंट कब बनेगी? खरीद के ला दोगे, रख दोगे तो करंट बन जाएगी क्या? बोलेंगे नहीं, नहीं, ऐसे करंट नहीं बनती है बोर्ड वाले बाबू। सेल खरीद के लाए और ऐसे रख लिए, बन गया करंट? नहीं बनेगा। अगला काम क्या होता है? सेल लाओ, एक टर्मिनल से तार का एक सिरा, दूसरा सिरा जोड़ो, दूसरे टर्मिनल से यहां बल्ब लगा दो। जैसे जोड़ेंगे ना, सर्किट कंप्लीट होगी, वैसे करंट फ्लो होगी। और यही बात पढ़ रहे हैं मेरे बोर्ड वाले बाबू, यही पढ़ेंगे क्लास 12 में, यही पढ़ेंगे नीट में, यही IIT में, यही बतिया देखो कैसे कौन कौन सा वर्ड निकाल रही है। ये EMF हो गया। जैसे दोनों तार जोड़ा यानी सर्किट कंप्लीट हो गई, इसमें बल्ब लगा दिया, बल्ब जलेगा। तो करंट कब मिलती है? जब ये EMF होता है। पहले EMF आएगा तब करंट आएगी। पहले सेल लाओ, बैटरी लाओ, जिसको EMF बोलते हैं, तो पहले EMF आता है फिर करंट आता है। इसको लाओ, सेल को खरीद के, EMF आपके पास आ गया हाथ में, फिर ऐसे तार जोड़ो, बल्ब लगा दो, तब हम क्या कहते हैं? सर्किट कंप्लीट हो गई और इसमें करंट फ्लो होने लगी। करंट कब मिलती है? जब EMF होता है। EMF होता है। करंट कब मिलती है? EMF होता है, EMF होता है। आ जाओ मेरे बोर्ड वाले बाबू, यही चीज, यही बतिया इसमें यही चल रही है, यही बात चल रही है मेरे बोर्ड वाले बाबू, यही बार बार मैं बता रहा हूं आप लोगों को। ओके, तो देखो करंट मिल गई, तार में करंट, कॉइल में करंट मिल गई है। यहाँ पे करंट मिली है तो क्या उसके पहले EMF बना क्या? तो बोलते हैं यस, विदाउट EMF देयर इज नो करंट, विदाउट EMF देयर इज नो करंट। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ, करंट बनी। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ, करंट बनी। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ, करंट बनी। लेकिन करंट के पहले क्या बना है? EMF अगले वीडियो में और डिटेल बताऊंगा, यही टॉपिक होगा। तो पहले मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ, फिर EMF बना। बीच में क्या है? सेल है जिसको EMF बोलते हैं। सेल बन गया, एक EMF बन गया, इस कॉइल में EMF बना। EMF बनने की वजह से ही करंट मिली है। अगर EMF ना बनता, करंट नहीं आती। EMF ना हो, करंट नहीं मिलेगी। EMF नहीं रहेगा तो करंट नहीं बनेगी, ध्यान रखना। तो कहते हैं जब ये मैग्नेट का मोशन होता है, करंट मिलती है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है। ये मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो करंट मिलती है। और करंट बनने के पहले क्या होता है? EMF बनता है। EMF बनता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एक एनर्जी होता है। जैसे इससे तार और बल्ब जोड़ोगे, सर्किट कंप्लीट करोगे, करंट फ्लो करना शुरू कर देगी। वैसे ही मैग्नेट के मोशन से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से EMF बना, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बना, फिर उसके बाद करंट बनी। ध्यान रखना मेरे बोर्ड वाले बाबू। आगे अब बहुत ही प्यारा नाम आता है जिसको बोलते हैं इंडक्शन। इंडक्शन, कोई पूछते हैं बताओ इंडक्शन क्या है? इतनी बात बता दिए, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होती है, EMF बनता है, फिर करंट बनता है। ठीक है, हो गया। इंडक्शन क्या होता है? हम ये बोलेंगे मेरे बोर्ड वाले बाबू, इंडक्शन को कैसे समझाओगे? ये कॉइल हो गया, इसमें हमने
न सेल लगाया ना बैटरी, कुछ भी नहीं लगाया, खाली गैल्वेनोमीटर लगाया। खाली वो इंडिकेशन है, जब इस कॉइल में करंट फ्लो होगी तो बताएगा कि इसमें करंट है कि नहीं है, बस उसके लिए। दैट्स ऑल, नॉर्मल। और ये मैग्नेट लिया, ये कॉइल, ये मैग्नेट हो गया। तो ये मैग्नेट इस कॉइल को टच नहीं करता है। देखो ये यहाँ पे है, फिर इसको मोशन करा के लाए, यहाँ पे रोक देते हैं। ये नहीं कि इसको धक्का मारेगा, ऐसा कुछ नहीं है, टच नहीं करता है। ये मैग्नेट मोशन किया, लाके यहाँ रोक दिया, फिर अवे फ्रॉम द कॉइल, कॉइल से दूर ले गया, फिर रोक दिया। मोशन, रुक गया, मोशन कर रहा है, रुक गया, फिर मोशन कर रहा है, फिर रुक गया। ये मैग्नेट इसको टच नहीं कर रहा है, और ना ही इसमें हमने कोई सेल बैटरी लगाया, फिर भी करंट आ गया। ना ये मैग्नेट इस कॉइल को टच किया, ना इस कॉइल में सेल है, बैटरी है। यहां पे खाली गैल्वेनोमीटर है, ना सेल है, ना बैटरी, ना स्विच है, कुछ नहीं है। और ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट इसको टच भी नहीं किया, और इस कॉइल में ना सेल है, ना बैटरी है। दो चीजें, ये मैग्नेट इसको टच नहीं कर रहा है, कॉइल को धक्का नहीं मार रहा है, और ना ही इस कॉइल में सेल है, ना ही बैटरी है। इसके बावजूद भी इसमें करंट आ रहा है, इसके बावजूद ईएमएफ आ रहा है, करंट आ रहा है। इसी को बोलते हैं इंडक्शन। बिना टच किए, बिना कांटेक्ट के हमने काम कर लिया, करंट को फ्लो करा लिया। ये मैग्नेट बिना कांटेक्ट के करंट बना लिया। बिना कांटेक्ट के जब कोई काम होता है तो हम बोलते हैं इंडक्शन। कोई पूछता है इंडक्शन नाम कहां से आता है, तो बोलो ये मैग्नेट है, इसको टच नहीं करता है, इसमें न सेल है, न बैटरी है, फिर भी इसके बावजूद इसमें करंट आता है, ईएमएफ आता है, फिर करंट आता है। तो बिना कांटेक्ट के, बिना सेल बैटरी के करंट ले लिया। मैग्नेट को खाली ऐसे मोशन कराया, करंट मिल गई। ठीक है, बिना कांटेक्ट के, टच नहीं कर रहा है, इसमें सेल बैटरी नहीं, बिना कांटेक्ट के काम कर लिया। तो एक नाम निकल के आता है दुनिया में, विदाउट कांटेक्ट कोई भी काम हो जाए तो बोलना वो इंडक्शन है। अब ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट इस तार में जो कॉइल में इलेक्ट्रॉन है उसको घुमा दिया, उसको रिवॉल्व कराया, उसमें मोशन ला दिया। ठीक है, तो ये मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक फील्ड है। वो मैग्नेटिक फील्ड, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो एक कॉइल लिए हो, वो इस इलेक्ट्रॉन को क्या किया, मोशन ला दिया, रिवॉल्व कर दिया, घुमा दिया। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे नाम आता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। ये टच भी नहीं किया, इनके इलेक्ट्रॉन को घुमा भी दिया, तो नाम आता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन मतलब टच नहीं किया, विदाउट कांटेक्ट काम हो गया। कोई पूछते हैं क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कहां से आता है, तो बोलते हैं विदाउट कांटेक्ट कोई भी काम कर लो, विदाउट कांटेक्ट कोई भी काम करो तो उसको बोलते हैं इंडक्शन। ये मैग्नेट साहब इंडक्शन करवाते हैं, कैसे, ये मैग्नेट हो गया, इसका मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, उसको रिप्रेजेंट किया मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये जो कॉइल लिए हो ना, ये जो कॉइल लिए हो, इसमें क्या है, मॉलिक्यूल, फिर एटम आता है, एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये आते हैं। अब इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को घुमा दिया, एक मोशन दे दिया, एक रिवॉल्व कर दिया, उसमें मोशन दे दिया, और इलेक्ट्रॉन के मोशन को, चार्ज के चलने को, चार्ज के घूमने को क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो यहाँ पे कोई पूछते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसे कहते हैं, तो ये मैग्नेट हो गया, इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व कर दिया, मोशन ला दिया, चला दिया, इसलिए नाम आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये क्लास 12 की फिजिक्स में भी है, बहुत डिटेल है, पूरा चैप्टर है, और ये इन जगहों पे मिलेगा, प्लस हायर क्लास में मिलेगा। बहुत ही इंटरेस्टेड रहो मेरे बोर्ड वाले बाबू प्लीज। कैसे बताओगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो बोलेंगे मैग्नेट है, इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड इसके जो कॉइल है उसके इलेक्ट्रॉन को क्या किया, मोशन ला दिया, उसमें मोशन ला दिया, उसको रिवॉल्व कर दिया, तो नाम आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। विदाउट कांटेक्ट के मोशन आ गया, वहां करंट आ गई, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये रहा बोर्ड वाले बाबू एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट 2, 3 एक वीडियो में। फिर उसके बाद पहले एक्सपेरिमेंट पे आएंगे, एक सिंपल वायर पे लेके पढ़ेंगे,
फिर लेंज नियम है, फिर फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है। बहुत मजेदार टॉपिक है, पढ़ते रहेंगे प्लीज। ये वीडियो फेसबुक पे आएगा, खाली फेसबुक पे ही रहेगा, यूट्यूब पे अभी अपलोड नहीं होगा, बाद में होगा। तो आप लोग फेसबुक के प्लेलिस्ट पे जाके पढ़ो, उसको जानो, ऑफलाइन फीलिंग लो, ऑफलाइन फीलिंग लो, एक एक चीज समझो। जितनी मेरी कैपेसिटी है, जितनी मेरी हुनर है, इतनी छोटी सी, उस हुनर को आपके सामने रखना हो। मैं यही कोशिश करता हूँ उसी हुनर उसी वे में सीखें, ताकि ये एनर्जी, टाइम, हर चीज की सेविंग हो और बहुत बड़ा किंग बने, बहुत बड़ा प्लेयर बने, इस दुनिया के बहुत बड़े प्लेयर बने। ये मेरी इच्छा है। ये देखो, तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, सिंपल है। कॉइल लिया, मैग्नेट लिया, मैग्नेट रुका है, करंट 0 चलाया तो आई मिलती है, रोक दिया 0, पीछे ले जाते हैं आई मिलती है, रोक देते हैं 0 मिलती है। ठीक है। इंडक्शन नाम कहाँ से आता है? ये कॉइल है, मैग्नेट है, मैग्नेट बिना टच किए, बिना इसमें सेल बैटरी लगाए कॉइल में करंट ईएमएफ बना लिया, करंट बना लिया, तो नाम आता है। विदाउट कांटेक्ट कोई काम होता है, विदाउट कांटेक्ट करंट बन गया तो वहां का नाम है इंडक्शन। अब ये मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करता है, मोशन में ला देता है, तो नाम आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये फैराडे का पहला एक्सपेरिमेंट, फिर दूसरा, फिर तीसरा अगले वीडियो में, और उसके बाद पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट बेस पे 2 नियम दिया उन्होंने फैराडे ला। पढ़ा दूंगा, बता दूंगा, पढ़े रहना एक बार। कोर्स में, सिलेबस में हो या ना हो, उसको जाने रहना मेरे बोर्ड वाले बाबू। बहुत काम की चीजें होती है, कंपटीशन में जो पूछा जाता है आता है। ये वीडियो नंबर 13, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, ऐसे ऐसे ये बन गया, वो बन गया, फिनिश। मिलते हैं मेरे बोर्ड वाले बाबू। आप जहां भी रहें, एक दूसरे का सपोर्ट करें, ऑप्टिमिस्टिक बने, आशावादी बने, कभी डिप्रेशन हो, किसी चीज के लिए लगे हैं तो लगे रहिए, वहीं फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन उसको ना बनाइए। नेशनल, इंटरनेशनल, आउट ऑफ कंट्री भी बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपकी इच्छाएं हर चीज पूरी कर सकती हैं। इसलिए बी ऑप्टिमिस्टिक और एक दूसरे का ख्याल रखें, और सबसे ज्यादा एक दूसरे का सपोर्ट करें प्लीज। थैंक यू वेरी मच।